हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास एक थप्पड़ हिंदुस्तानी का पार्ट 7। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। हॉल में शायद आज कुछ विशेष आयोजन था, तभी तो हॉल की लगभग समस्त सीटें फुल हो चुकी थी। वेटर तत्परता के साथ कार्य कर रहे थे। शराब और सिगरेट के धुएं से वातावरण कुछ रंगीन सा था। इस रंगीनी में शेष कमी पूरी कर रहे थे अर्धनग्न स्त्री पुरुषों के मिश्रित कह कहे। प्रत्येक इंसान स्वयं में ही मस्त नजर आ रहा था। उदेड़ बने विकास को भी किसी से कोई मतलब नहीं था। उसके हाथ में एक पेग था, उंगलियों में दबा हुआ एक सिगार और बगल में वह कोलगल जो उसकी गर्म जेब को ठंडा करने के इरादे से उससे लिपटी जा रही थी। विकास अगर उस कोलगल को अपने पास से हटा नहीं रहा था तो अधिक लिफ्ट भी नहीं दे रहा था, किंतु कोलगल को इससे क्या मतलब। उसकी निगाहों में तो वह आसामी था, अतः पैसे की लालच में वह उस पर अपनी अदाओं नज़रों आदि के तीर चलाने से चूक नहीं रही थी। वह अपने तन से पूर्णतया विकास पर न्योछावर नजर आ रही थी। सिगार और विस्की का सेवन वह इसलिए कर रहा था ताकि कोई उसके विकास होने की कल्पना तक न कर सके। कोलगल को भी वह अपने नज़दीक से इसलिए नहीं हटा रहा था। वह अपने होठों के बीच नृत्य करती मुस्कान को स्थायी रूप से कैदी बनाए कोलगल की ओर से लापरवाह अपने पेट को क्षणभर के लिए घूरता रहा। तभी वह कोलगल अपनी समस्त अदाओं को एक ही साथ एकत्रित करके बड़े रोमांटिक अंदाज में बोली, ये तुम्हारा तीसरा पेग है डार्लिंग। विकास ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, किंतु अपनी चमकीली आंखों से उसे देखा अवश्य। उसके देखने का ढंग भी बड़ा विचित्र सा था, जिसमें छिपी एक नफरत भी थी और साथ में एक प्यार सा भी। न जाने क्यों कोलगल कुछ काँप सी गई, किंतु काँपकर भी वह उसके जिस्म से और सट गई। विकास की मुस्कुराहट में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया, किंतु शीघ्र ही उसने निगाहें लड़की के चेहरे से हटाकर पेट को घूरा, मानो पेट को आंखों के माध्यम ही से पेट में पहुंचा देगा, किंतु ऐसा कुछ किया नहीं। कोलगल का काम तो मानो बस नाजो अदा ही दिखाना था। तभी विकास ने अपने से थोड़ी दूर पर जाते हुए एक वेटर को अजीब भाषा में आवाज़ लगाई, अरे ओ छोरे, यूँ कुछ सुन। वेटर एकदम उसकी तरफ घूम गया, फिर मुस्कुराता हुआ नज़दीक आकर बोला, बोलिए सर। यार यहाँ यूं ही रंगीनी सी मिले है, क्यों ना आए देसी। एक बार तो वेटर का जी चाहा कि खुलकर ठाका लगा दे, किंतु मजबूर था, क्योंकि देहाती फिर भी ग्राहक ठहरा और वह सिर्फ एक वेटर। अतः स्वयं को बड़ी कठिनाई से रोकता हुआ बोला, नहीं सर। और अभी शायद वेटर आगे भी कुछ कहना चाहता था कि वह रुक गया। मुंह खुला का खुला रह गया उसका, और उसी का क्यों समस्त हाल चौंक पड़ा था। सभी की नज़रें एक तरफ घूम गई थी। कोलगल विकास से लता के मानिंद चिपक गई। विकास के नज़दीक जो वेटर खड़ा था, उसके हाथ में पानी का एक जग था, जो तुरंत फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। उसके पीछे खड़ा काउंटरमैन सूखे पत्ते के मानित कांपने लगा। अपने सूखे होठों पर जीभ फेरकर वह अत्यंत धीमे स्वर में बड़बड़ाया, पता नहीं बॉस ने इस राक्षस को यहाँ क्यों रख रखा है। वास्तविकता यह थी कि वेटर के वाक्य को एक अति सुंदर लड़की की चीख ने बीच में ही रोक दिया था। समस्त हाल के साथ विकास की दृष्टि भी एक झटके के साथ उधर ही उठ गई, और वास्तव में चौंक वह भी पड़ा था। वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसे एक भयानक सा नजर आने वाला
हट्टा कट्टा काला निग्रो लगभग घसीटता हुआ हॉल से गुजरता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। लड़की अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार निरंतर और पूर्णतया उस निग्रो का विरोध कर रही थी, किंतु कहाँ वह कोमल कली और कहाँ वह राक्षस रूपी निग्रो के भयानक और मजबूत हाथ उस कली की गोरी और नाजुक कलाई को थामे घसीटते ले जा रहे थे। बचाओ बचाओ, वह लड़की निरंतर अपनी संपूर्ण शक्ति से चीख रही थी, किंतु किसी पर भी उसकी चीखों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि इस दृश्य को देखकर सबकी हालत खस्ता हो गई थी। सभी बुरी तरह से आतंकित नजर आ रहे थे, मानो वह भयानक शक्तिशाली निग्रो इंसान न होकर 16वीं सदी का राक्षस रहा हो। सभी भयभीत से इस दृश्य को देख रहे थे। विकास ने कांपते हुए वेटर और काउंटरमैन को देखा। एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि कॉल गर्ल पर भी गई, फिर उसने आतंकग्रस्त हॉल को निहार कर अपनी निगाह उसी निग्रो और लड़की पर जमा दी, जो हॉल के दूसरे कोने पर पहुंच चुके थे। सारी बात भला विकास जैसे लड़के की समझ में आने में कितनी देर लगनी थी। यह वह क्षण था जब वह भूल गया कि यहाँ वह केवल सरताज के लिए आया है। उस क्षण उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसे यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे किसी को उसके विकास होने का हल्का सा भी आभास हो। उस वक्त तो बस एक ही बात उसके जहन में कूदी, लड़की पर जुल्म हो रहा है, और जो विकास को जानते हैं वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस हस्ती का नाम विकास है वह किसी पर जुल्म होते नहीं देख सकता। तभी तो वह सब कुछ भूलकर चीख पड़ा, अरे ओ कालिए! अरे कहाँ ले जाए याकूब? वाक्य सुनते ही भीमकाय निग्रो का खुखार चेहरा तीव्र झटके के साथ उसकी तरफ घूम गया, और साथ ही घूम गए हॉल में उपस्थित सभी चेहरे। सभी की आंखों में जहां आश्चर्य गर्दिश कर रहा था, वहीं उदेड़ के प्रति सहानुभूति के भाव भी थे, किंतु उदेड़ मानो उससे बिल्कुल लापरवाह था। यह अलग बात है कि निग्रो की भयानक और दहकती लाल आंखों के तेवर देखकर अंदर ही अंदर वह भी हिल गया था, किंतु प्रत्यक्ष में जरा भी असामान्य नजर नहीं आया। वास्तव में विकास भी जान चुका था कि जोश में आकर वह गलती कर बैठा है, मगर अब क्या हो सकता था, गलती तो हो चुकी थी। फिर भी उसने मन ही मन अपने शब्द वापस लेकर अपनी भूल में सुधार करने और निग्रो से टकराने के इरादे को त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वह भाप चुका था कि इस तरह वह बेवजह लोगों की नज़रों में आ जाएगा। अभी वह इस बारे में सोच ही रहा था कि एकाएक न जाने कैसे उस लड़की का हाथ निग्रो की सख्त पकड़ से मुक्त हो गया। मुक्त होते ही वह पहले थोड़ी सी लड़खड़ाई, फिर संभलकर विकास की तरफ भागी तो वह निसंदेह, किंतु प्रत्येक कदम पर ऐसा लगता था जैसे अब गिरी कि अब गिरी। भागती भागती ही वह अपनी संपूर्ण शक्ति से चीखी, भैया! यह शब्द चीखती हुई वह बुरी तरह लड़खड़ाती विकास की तरफ लपकी। लड़खड़ाकर वह विकास के कदमों में गिरना ही चाहती थी कि न जाने विकास में कौन सी शक्ति का संचार हुआ। भैया शब्द ने न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति प्रदान कर दी थी कि एक झटके के साथ उसकी अंगुलियों के बीच फंसा सिगार और छोटा सा गिलास तो छूट ही गया, साथ ही उसने स्वयं से लिपटी कॉलगल को धक्का देकर अलग कर दिया और लड़खड़ाकर अपने कदमों में गिरती लड़की को बाहों में संभालकर आलिंगन बन कर लिया। न जाने किन भावनाओं से ग्रसित हो गया विकास कि अगले ही पल उसका हाथ ठीक इस प्रकार स्नेह से लड़की के बालों पर घूमा मानो वह वास्तव में उस लड़की का सगा भाई हो। यही तो कमी थी विकास में, जरूरत से ज़्यादा भावुक था वह। अचानक लड़की
बुरी तरह सिसक कर उसके सीने से लग गई। विकास पहले ही समझ चुका था कि यह साधारण सी वेशभूषा में नजर आने वाली लड़की मध्यम वर्ग की है, जिसने कभी होटलों के हंगामे देखे न हो, जो इन रंगीनियों से बहुत परे हो, जिसे यह लोग अपनी हवस का शिकार बनाने हेतु उठा लाए हैं। वरना होटलों की दुनिया में पली लड़की निग्रो के इस प्रकार ले जाने का न तो विरोध ही करती, और अगर किसी कारण विरोध करके वह उसकी सहायता चाहती भी तो भैया जैसा पवित्र शब्द कभी न कहती। वह तो उस कॉलगल जैसी होती हैं जो अभी कुछ क्षण पूर्व तक उसकी जेब ठंडी करने के इरादे से उससे लिपटी खड़ी थी। सोचते सोचते विकास की आंखों में दृढ़ता उभर आई। एक क्षण पूर्व निग्रो से टकराने का जो इरादा डगमगा गया था, वह चट्टान की मानिंद अड़िग हो गया। उसकी आंखों में भी खून जागने लगा। उसने भी जलती आंखों से उस भीमकाय निग्रो को देखा, जो खूंखार ढंग से उसी को घूर रहा था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा था। प्रत्येक व्यक्ति उन दोनों के मध्य से हट गया था। उपस्थित प्रत्येक इंसान को विदित था कि भावनाओं में बहकर उदेर ने मौत को ललकारा है, जिसके फलस्वरूप कुछ ही क्षणों उपरांत हॉल में उसकी लाश तड़पती नजर आएगी। यह तुम क्या कर रहे हो चौधरी? वह आज का सबसे खतरनाक आदमी जिब्राल्टर है। एकाएक विकास के कानों में अपने पास खड़े काउंटरमैन की बड़बड़ाहट टकराई, किंतु अब भला उस पर इस किस्म की बातों का क्या असर होना था। लड़का उसी प्रकार निग्रो को घूरता रहा। अचानक निग्रो के मोटे लटके हुए बद्दे और काले होठों पर ऐसी क्रूर और जहरीली मुस्कान नाच उठी, मानो उसने उद्देड़ को उसके इस अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। वह अत्यंत भयानक और गरगराती सी आवाज में लड़की से संबोधित होकर बोला, ये निचुड़ चुका मच्छर तेरी क्या मदद करेगा छोकरी? अगर उसमें एक फूंक मार दी तो रसातल में मिल जाएगा। लड़के का उबलता हुआ खून मानो ज्वालामुखी बन गया। समस्त जिस्म की नसों में एकदम तनाव आ गया। जबड़े शक्ति के साथ एक दूसरे पर जम गए। अत्यंत खूंखार दृष्टि से निग्रो को घूरता हुआ वह चीखा, कहाँ के वह बेकालिए, मैं तोरी टांग पे टांगदार के चीर दूंगा। उपरोक्त वाक्य ने निग्रो की मुस्कान छीन ली। उसके भयानक जबड़े किसी राक्षस के भांति फैले। खतरनाक तरीके से वह विकास की तरफ बढ़ा। इस बीच उसकी चमचमाती खुखरी भी उसके मजबूत हाथों में दबी हुई थी। विकास में न जाने कौन सी शक्ति का संचार हो गया था। उसने भी लड़की को धीरे से स्नेह के साथ अलग किया और मौत बनकर मौत से टकराने के लिए आगे बढ़ा। समस्त हॉल में भयानक भय व्याप्त हो गया था। वहाँ मौत जैसी शांति थी। एक मौत दूसरी मौत को मृत्यु हेतु आगे बढ़ रही थी। चारों आंखों से मानो साक्षात लहू की वर्षा हो रही थी। दोनों की आंखों से खून की बूंदें मानो बस टपकने ही जा रही थी। भीमकाय निग्रो के मजबूत हाथों में उसकी खुखरी दबी थी। वह निरंतर खतरनाक ढंग से विकास की तरफ बढ़ रहा था। विकास की तो मानो अगली और पिछली 7 पुश्तों का बल सिर्फ उसी में एकत्रित हो गया था। खाली हाथ ही वह खूंखार दृष्टि से जिब्राल्टर को घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके जबड़े शक्ति के साथ एक दूसरे पर जमे हुए थे। वह मानो निग्रो से टकराने का दृढ़ संकल्प कर चुका था। हॉल में उपस्थित प्रत्येक इंसान बुरी तरह से भयभीत हो चुका था। सभी उन 2 खतरनाक इंसानों को दिल संभाले देख रहे थे। प्रत्येक की आंखों से खौफ झांक रहा था। उन दोनों के बीच का भाग इंसानों से रहित हो चुका था, किंतु सीटें अपने स्थान पर थी। वह लड़की अस्त व्यस्त सी हो चुकी थी।
उसकी सांस फूली हुई थी। वह विकास के पीछे काउंटर के निकट खड़ी थी। उसकी संपूर्ण दुआएं, समूची सहानुभूति पूर्ण रूप से विकास के साथ थी, किंतु निग्रो का जिस्म, उसकी भयानकता, उसके हाथ में दबी खुखरी लड़की को भयभीत कर रही थी। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उधेड़ सा नजर आने वाला व्यक्ति, जिसने उसके लिए स्वयं को मौत के मुंह में धकेल दिया है, वह निग्रो को परास्त न कर सकेगा। किंतु फिर भी वह न जाने कौन सी शक्ति थी जिसने उसके मन में आशा की ज्योति को प्रज्वलित कर रखा था। अभी वे एक दूसरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि वह कॉलगल, जो कुछ देर पहले तक विकास से चिपकी हुई थी, उधेड़ के करीब आई और उसे लगभग झंझोड़ती सी बोली, ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या तुम टाटर से टकराकर मरना चाहते हो? किंतु विकास पर तो मानो खून सवार हो चुका था। उसने पलक झपकते ही कॉलगल को अपने सिर से ऊपर उठा लिया और इसके पूर्व कि कोई कुछ समझ सके, उसने कॉलगल को जिब्राल्टर पर फेंक मारा। इधर जिब्राल्टर इस विचित्र हरकत पर थोड़ा चकरा गया और इस हड़बड़ाहट में उसे और कुछ न सूझा तो अपना खुकरी वाला हाथ आगे कर दिया। उफ! कॉलगल की एक भयानक चीख से मानो समस्त वातावरण कंपित होकर रह गया। नारियों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ कमजोर हृदय की चीखें भी निकल गई। जिब्राल्टर के हाथ की खुखरी खचाक से कॉलगल के पेट में घुस गई थी। परिणाम स्वरूप उसके कंठ से एक दर्दनाक चीख निकली और अगले ही पल वह हॉल के फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। जिब्राल्टर की खुखरी लहूलुहान थी। उसकी भयानकता में और इजाफा हो गया। वह आगे बढ़ा। रास्ते में पड़े कॉलगल के तड़पते जिस्म में एक ठोकर मारकर अपने लिए रास्ता बना लिया। कॉलगल के तड़पते जिस्म में ठोकर लगते ही विकास का क्रोध मानो चरम सीमा को स्पर्श कर गया। अगले ही पल उसका जिस्म हवा में लहराता हुआ जिब्राल्टर की ओर बढ़ा। जिब्राल्टर ने भी तेजी के साथ पैतरा बदला और खुकरी वाला हाथ सामने कर दिया, किंतु विकास आखिर विकास था। पलक झपकते ही उसने हवा में ही एक ड्राइव ली और जिब्राल्टर का खुकरी वाला हाथ थामकर फुर्ती के साथ दाएं हाथ का शक्तिशाली घूसा उसके जबड़े पर रसीद किया। जिब्राल्टर लड़खड़ा सा अवश्य गया, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। अगले ही पल वह संभला और खुखरी संभालकर एक बार फिर विकास को घूरा। विकास अत्यंत सतर्क नजर आ रहा था, क्योंकि वार करते ही वह पीछे हट गया और दोबारा टकराने के लिए तैयार हो गया था। खतरनाक जांबाज फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा व्याप्त था। एकाएक जिब्राल्टर भयानक ढकार के साथ खुखरी संभाले विकास पर झपटा, किंतु कमाल था विकास। वास्तव में गजब की शातिराना चाल। जैसे ही जिब्राल्टर झपटा, उसी पल विकास न सिर्फ अपने स्थान से हट गया, बल्कि फुर्ती के साथ घूमकर एक चेयर उठाई और पहाड़ जैसे जिस्म वाले जिब्राल्टर पर दे मारी। जिब्राल्टर एक तो वैसे ही वार के खाली जाने पर लड़खड़ा गया था, ऊपर से चेयर आकर लगी तो वह वास्तव में हड़बड़ा गया। किंतु कम जिब्राल्टर भी न था। वह भी गजब की फुर्ती का परिचय देता हुआ खड़ा हो गया। एक बार फिर वह विकास के सामने था। शायद जिब्राल्टर को भी एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा उधेड़ भी वह रसगुल्ला नहीं है जिसे जीभ पर रखते ही हजम किया जा सके। अतः अब तक वह उधेड़ से टकराने में जिस लापरवाही का प्रयोग कर रहा था, अब वहाँ लापरवाही के स्थान पर सतर्कता थी। खुखरी संभाले वह खतरनाक ढंग से विकास की तरफ बढ़ा।
दूसरी ओर विकास पूरी तरह चौकस था। वह निहत्था था, जिब्राल्टर को घूर रहा था। हाल में उपस्थित लोगों को उद्देड़ के कुछ हाथ देखकर उससे कुछ आशा बन गई थी। एकाएक जिब्राल्टर फिर भयानक ढंग से विकास पर झपटा और फिर एक भयानक क्षण। दोनों जांबाजों के जिस्म एक साथ हवा में लहराए। दोनों ने एक ही साथ एक दूसरे को फ्लाइंग किक मारने का फैसला किया था। एक ही फ्लाइंग किक दूसरे की फ्लाइंग किक से टकराई, लहराकर दोनों फर्श पर गिरे। परंतु अगला क्षण दोनों की फुर्ती की परीक्षा का क्षण था। दोनों ने ही अपनी संपूर्ण फुर्ती का प्रदर्शन करके उठकर एक दूसरे को दबोचने का प्रयास किया, मगर इस प्रयास में सफलता मिली जिब्राल्टर को। प्रयास तो विकास ने भी बहुत किया, मगर वह एक मेज से इस प्रकार उलझ गया था कि उस मेज को अपने ऊपर से हटाने में उसे कुछ समय लग गया, जबकि जिब्राल्टर खुले फर्श पर गिरा था। अतः वह कुछ पहले ही खड़ा हो गया। विकास को खड़ा होने में केवल इतना ही विलंब हो गया जितने समय में उसने मेज अपने ऊपर से हटाई, किंतु यही क्षण मात्र का विलंब उसके लिए भयानक खतरा बन गया। जिब्राल्टर क्योंकि सरलता से उसके पूर्व खड़ा हो गया था, अतः वह अपनी मजबूत बाहें फैलाकर भयानक ढंग से एक डरावनी डकार के साथ विकास पर झपटा और उसने उठने का प्रयास करते हुए विकास को दर दबोचा। न सिर्फ दर दबोचा बल्कि एक जबरदस्त दांव की चपेट में भी ले लिया। वास्तव में यह इतना जबरदस्त दांव था कि स्वयं विकास की भी चीख निकल गई। गजब की फुर्ती के साथ झपटकर जिब्राल्टर ने विकास को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया था। विकास ने प्रत्येक ढंग से उसकी पकड़ से निकलने का प्रयास किया, मगर उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। वास्तव में जिब्राल्टर की पकड़ शिकंजे के भांति सख्त थी। विकास की स्थिति किसी बिल्ली के पंजे में फंसे चूहे जैसी हो गई थी। अपनी तरफ से वह मुक्त होने के सभी प्रयास कर रहा था, मगर सब निरर्थक। जिब्राल्टर विकास को पंजे में दबाकर ही रह जाता तब भी गनीमत होती, किंतु जिब्राल्टर ने उसे जबरदस्त दांव की चपेट में ले लिया था। दांव यह था कि क्षण मात्र में जिब्राल्टर ने अपने बाएं पैर का घुटना फर्श पर टेक दिया तथा दाएं पैर को धरती पर रखकर उसने घुटने वाले स्थान से इस प्रकार मोड़ा कि घुटने वाले स्थान पर 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी क्षण मात्र में उसने अपनी पकड़ में कैद विकास का जिस्म समकोण पर बने पैर की जांघ पर इस प्रकार रखा कि उसका आधा जिस्म पैर के दाईं ओर था और शेष आधा भाग बाईं ओर। विकास का जिस्म जांघ पर चित स्थिति में था। विकास मुक्त होने के लिए छटपटाया, परंतु सफल न हो सका। वास्तव में जिब्राल्टर शक्ति में किसी राक्षस से कम नहीं था। विकास सिर्फ कसमसा कर रह गया, किंतु मुक्त न हो सका। तभी जिब्राल्टर ने अपनी दोनों कलाइयां भी कोहनी से समकोण की स्थिति में मोड़कर विकास के जिस्म पर रख ली और दाईं भुजा से विकास के जांघ पर रखे जिस्म का दायां भाग नीचे दबाने लगा और बाईं कलाई से बाईं ओर का जिस्म। अब स्थिति यह थी कि विकास के जिस्म का बीच वाला भाग जिब्राल्टर की जांघ पर था, जबकि जांघ से लटके दोनों ओर के जिस्म को जिब्राल्टर शक्ति के साथ नीचे की ओर दबा रहा था। अतः उसकी कमर कमान के भांति मुड़ती चली जा रही थी। बस यही उसकी चीख निकल गई। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी टूटती सी महसूस हुई। लगा जैसे कुछ ही पलों में उसकी रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। भयानक पीड़ा से उसके कंठ से निरंतर चीखें निकलकर हॉल को दहलाने लगी। विकास का समस्त चेहरा लाल हो गया। उसका कोई भी दांव इस समय कामयाब सिद्ध नहीं हो रहा था।
जिब्राल्टर के भयानक होठों पर खतरनाक सफलतामयी मुस्कान नृत्य कर रही थी। वह अपनी संपूर्ण शक्ति से निरंतर विकास की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने पर उतारू था। वास्तव में स्थिति यह थी कि विकास न सिर्फ जिब्राल्टर से परास्त हो गया था, बल्कि अब उसकी जीवन लीला भी समाप्त होने जा रही थी। शायद ही उसके मरने में कुछ विलंब था। वह लड़की, उस अबला की मासूम और प्यारी आंखों में जैसे खून उतर आया। विकास को इस प्रकार मौत के मुंह में देखकर उन नारी नेत्रों ने ज्वाला की वर्षा प्रारंभ कर दी। नारी का सोया हुआ साहस जागृत हो गया। अपने मददगार की यह स्थिति देखकर वह इस प्रकार क्रोधित हो उठी, मानो सगे भाई की सगी बहन हो, मानो उन दोनों में कोई खून का रिश्ता रहा हो। मासूम लड़की साक्षात चंडी में बदल गई। भोले नेत्रों में लहू उबाले लेने लगा। प्यारा मुखड़ा मौत से भी खतरनाक हो उठा। उसकी जलती हुई निगाह फर्श पर पड़ी खुखरी पर स्थिर हो गई। खून से सनी हुई खुखरी को देखकर उसका खून जैसे और भी अधिक तेजी से उबाल लेने लगा। उसके भैया की चीखों ने जैसे उसे असीम शक्ति प्रदान कर दी। भयानक चंडी के भांति वह फुर्ती के साथ खुखरी पर झपटी। कोई कुछ नहीं समझ सका। उसकी हरकत देखकर सभी हतप्रभ रह गए थे, किंतु सभी की स्थितियों से बेखबर उस चंडी ने खुखरी उठा ली और पलक झपकते ही उफ, खत से खुखरी जिब्राल्टर की पीठ में घस गई। राक्षस के हलक से एक खौफनाक चीख निकली। खून का तीव्र फव्वारा निकला, जिसने लड़की के समस्त चेहरे को रंग दिया। सनी हुई खुखरी हाथ में लिए वह लड़की कितनी खतरनाक, कितनी खौफनाक लग रही थी। इधर जिब्राल्टर भयानकता की चरम सीमा पर पहुंच गया। उसकी पीठ में बना खुखरी का घाव मानो कोई महत्व ही न रखता था। वह विकास को भूलकर उस लड़की की ओर घूमा और खतरनाक ढंग से चीखा, डायन कमीनी। अब लड़की एक बार फिर खुखरी संभाले इस तरह जिब्राल्टर पर झपटी जैसे शेरनी अपने शिकार पर झपटती है, किंतु अब जिब्राल्टर का समस्त ध्यान उसी पर केंद्रित था। फिर वह लड़की बेचारी क्या सफल होती। कहाँ वह भयानक और शक्तिशाली राक्षस और कहाँ वह मासूम कोमल अबला। जिब्राल्टर ने एक ही झटके में खुखरी हाथ में थामे लड़की को उठाकर हॉल के एक कोने में फेंक दिया। लड़की के कंठ से चीख निकली और वह हॉल के एक कोने में जा गिरी। समूचा हॉल इस भयानक लड़ाई पर स्तब्ध था। लड़की की चीख सुनकर विकास की मानो विलुप्त होती हुई चेतना वापस लौट आई। वह एकदम सजग होकर उठ खड़ा हुआ और लड़की की स्थिति देखकर मानो उसमें असीमित शक्ति का संचार हुआ। वह अपनी संपूर्ण शक्ति से जिब्राल्टर पर झपटा। इस बार जिब्राल्टर ने लाख चाहा कि वह किसी तरह विकास को रोक सके, किंतु लगता था जैसे किसी अनजाने प्रेत की शक्ति और फुर्ती सिमटकर लड़के के जिस्म में समा गई हो। जिब्राल्टर अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि विकास के शक्तिशाली गूसे तड़ातर वर्षा के बूंदों के भांति उसके चेहरे पर पड़ने लगे। इन गूसों ने जिब्राल्टर को संभलने का अवसर ही नहीं दिया। उसकी नाक से बहने वाला लहू तीव्र हो गया। ऐसा लगता था जैसे बांध टूटने पर नदी का बहाव। जिब्राल्टर का समस्त हॉल घूमता सा महसूस हो रहा था। वह अंधे हाथी के मादिद इधर उधर पैर मारने लगा। तभी विकास एक पल के लिए ठिठका और अगले ही पल उसकी जेब में पड़ा चाकू उसके हाथ में आ गया। इस एक पल के अवसर का लाभ उठाने हेतु जिब्राल्टर भी उस पर झपटा, किंतु विकास तो मारे गुस्से के मानो पागल हो चुका था। उसका चाकू वाला हाथ त्रिवेग से ऊपर उठा और पलक झपकते ही नीचे गिरकर
खचाक से झपटते जिब्राल्टर के चेहरे पर घस गया। जिब्राल्टर के हलक से ऐसी चीख निकली कि समस्त हॉल कांपता सा प्रतीत हुआ। लोगों ने घृणा और खौफ से आंखें बंद कर ली, मगर अब विकास की भयंकरता की मानो कोई सीमा ही न रही थी। उसने तेजी के साथ चाकू खींचा और पलक झपकते ही अगला वार मस्त हाथी के भांति झूमते हुए जिब्राल्टर के जिस्म के एक अन्य भाग पर किया। जिब्राल्टर की चीख से हॉल में उपस्थित व्यक्तियों में सिर्फ विकास को छोड़कर सभी के दिलों में भयानक दहशत बैठ गई। नारियों की चीखों से समस्त वातावरण दहल गया। कितना घिनौना दृश्य था यह, कितना घृणास्पद, कितना भयानक, इतना भयानक कि मौत भी भय से कांप जाए। खूनी लड़के भी दहल उठे, शांत पड़ा हुआ सागर भी गरजने लगे। उसके बाद तो विकास पर मानो जुनून सवार हो गया। उसने जिब्राल्टर को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। निरंतर पगलाए ढंग से उस पर चाकुओं के वार करता रहा। हॉल में जिब्राल्टर की चीखें गूंज रही थी। अब जिब्राल्टर कुछ करने की स्थिति में नहीं था। प्रत्येक बार वह भयानक ढंग से चीखता और हॉल को कपाकर रख देता। विकास रुका नहीं, वह निरंतर त्रिवेग से जिब्राल्टर पर वार करता रहा। हॉल में सहमा हुआ हर शख्स इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहा था। चाकू के लगभग 20 खतरनाक वारों के बाद जिब्राल्टर, डरावना व शक्तिशाली जिब्राल्टर, भयानक ढंग से हाथी के भांति लहराया और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। विकास खून से सना चाकू हाथ में लिए उस भयानक निग्रो से अब भी उठने की उम्मीद लिए उससे टकराने हेतु तैयार खड़ा था। उसकी सांस फूली हुई थी। इस समय वह अत्यंत ही भयानक लग रहा था। लोग आश्चर्य के साथ उसे देख रहे थे। वह भी थककर चूर हो गया था। ऐसे झूम रहा था मानो वह भी अब गिरा कि तब गिरा। उसका शानदार सफ़ेद सूट लहूलुहान हो चुका था। अपनी दोकनी के भांति चलती सांसों पर संयत पाकर इधर उधर देखा। पहाड़ जैसा भयानक निग्रो कुछ देर तक फर्श पर पड़ा रहा, फिर एक झटके के साथ उसकी गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। जिब्राल्टर अब ठंडा पड़ चुका था। वास्तव में भयानक निग्रो का अंत भी कम भयानक न था, मानो हाथी मृत पड़ा हो। भैया! एकाएक हॉल के उसी कोने में खड़ी लड़की चीखी और विकास की तरफ दौड़ी। विकास ने चाकू फेंककर बाहें फैला दी। भागती, सिसकती, रोती, बिलखती वह लड़की अपने भैया के सीने से जा लगी। उसकी सिसकारियाँ और भी तेज हो गई। हॉल में विचित्र तनाव छा गया था। लड़की के जिस्म में अभी भी हल्का हल्का कंपन हो रहा था। उसे अपने आलिंगन में भीजे विकास विजेता के मानिंद खड़ा था। सारा हॉल में मौजूद एक एक शख्स उसे यूं देख रहा था मानो वह अंतरिक्ष से उतरा मानव हो। हर आंख में हैरत का सागर गरज रहा था। हर चेहरे पर आश्चर्य की देवी नृत्य कर रही थी। विकास को लगा ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से किसी के भी ख्याल से वह जिब्राल्टर को परास्त नहीं कर सकता था। सबका एक ही ख्याल था, कुछ देर बाद उन्हें इस उद्देड़ शख्स की लाश देखने को मिलेगी। और हो पूरी तरह उल्टा गया था। लाश वे जिब्राल्टर की देख रहे थे। शायद इसलिए हैरान थे सब, मगर नहीं, कारण यह नहीं था। कारण विकास को तब पता लगा जब नज़र अपने ठीक सामने वाली दीवार पर लगे दर्पण पर गई। उसकी मूंछ का एक कोना पूरी तरह हवा में झूल रहा था। उफ, ये क्या हो गया? तो इसलिए लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे हैं। अरे, उसी समय वहाँ किसी महिला की आवाज़ गूंजी। ये तो विकास लगता है, किसी और ने कहा। वही जिसका फोटो आज के अखबार में छपा है। बौखला गया विकास जैसा शख्स
बौखला गया। कई पल तक तो सूझा ही नहीं कि इन हालात में उसे क्या करना चाहिए। खुद वह लड़की भी उसे हैरानी से देखने लगी, जिसकी उसने मदद की थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। चारों तरफ से आवाज़ें उठने लगी, यह तो विकास है, विकास। लड़के को लगा अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो वह फंस जाएगा, और ऐसा फंसेगा कि फिर लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पहुंचना तो बहुत दूर, राजनगर से भी नहीं निकल पाएगा। पलक झपकते ही उसने लड़की को अपने से अलग किया, हॉल के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ा। दौड़ते वक्त ही उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, जबकि जो कुछ वह कर रहा था उससे पहले ही देख चुका था कि उस हॉल से बाहर निकलने के लिए मुख्य द्वार के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लोग उससे डरे हुए थे और ज़्यादा डराने के लिए 2 हवाई फायर किए। सबके चेहरे पीले पड़ गए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, विकास कुर्राया, मुंह से आवाज़ नहीं निकालेगा। सन्नाटा, सन्नाटा और सिर्फ सन्नाटा। इतने सारों लोगों की मौजूदगी के बावजूद वहाँ ऐसा सन्नाटा था कि सुई भी गिरे तो आवाज़ बम के धमाके जैसी लगी। दहशत फैलाने के बाद विकास ने अगला सवाल दागा, सरताज कौन है यहाँ? कहीं से कोई आवाज़ नहीं उभरी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। आंखों में ऐसे भाव थे जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हों, क्या तुम हो सरताज? विकास ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। 12:30 बज रहे थे।